आज सारे जनता खफा हो गए हैं। इसको एक ही इलाज है, सबको सामने लाओ, छुपाने का कोशिश मत करो। उतना गुस्सा जनता में इसलिए हुआ कि जनता समझ गए कि छुपाने का कोशिश चल रहा है, विचार देने का नहीं। द एंटायर पार्टी वॉज एक्सपोज। आज हाहाकार करने से कोई नहीं होगा। वो एक ललकार था, उस ललकार था आम जनता का। वो ललकार को तुमने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कुछ को, उसको तुमने कोई उसको माना नहीं, सुना नहीं, तो उसको जो नतीजा निकालना था समझा दिया जनता ने। ये तो होना ही था। लास्ट वार्निंग हमको किसने दिया? जनता ने दिया। जो जनता 2024 का अप्रैल मई महीना में लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर हमें जिताया, चंद महीनों बाद जब आरजीकर कांड हुआ तो समझना चाहिए था कि जो जनता हमको चंद महीनों पहले इतना समर्थन दिया है, वही जनता लाखों की संख्या में सड़क पर उतर गए, रात जाग रहे हैं आरजीकर कांड के कारण। ये भाषा हमको तो समझना चाहिए था, जनता क्या चाह रहे हैं, वो क्या मांग क्या था जनता का। विचार चाहिए और तो कुछ नहीं। तो हम विचार देने के बदले में हम जनता का समर्थन फिर से वापस लाने का कोशिश कर सकते थे। ये मौका तो जनता ने हमको उस समय भी दिया था। तो मैंने उस समय ट्वीट भी किया, धरना भी किया, कलकत्ता में भी धरना दिया, दिल्ली में भी धरना दिया, पार्टी को समझाने के लिए कि आम जनता की जो आवाज़ है इसको समझने का कोशिश करो। दुनिया भर जहाँ लोकतंत्र है, अगर कोई पार्टी जनता की आवाज़ को नहीं समझ पाते तो उसका पतन अनिवार्य है। हम उसको छिपाने के लिए, दबाने के लिए उस कोशिश शुरू किया, उसमें हम लगे रहे। हमारे शासन पूरा आरजीकर कांड को कैसे दबाया जाए, छिपाया जाए, उसमें हम लगे रहे। उल्टा होना चाहिए था। जो भी जिम्मेवार है उसको पकड़ के जेल में भेजो, विचार होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो कुछ भी है, फांसी होगा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन आपका दायित्व था उसको पकड़ के सभी लोग को, जो लोग एक आदमी को पकड़ के लाया कहाँ से, यही जिम्मेवार है। कोई विश्वास, आज भी कोई विश्वास नहीं करता। मैं भी नहीं करता हूँ, उस समय भी नहीं किया, आज भी नहीं करता हूँ। मैंने देखिए, जिस दिन मैंने ट्वीट किया उसका 24 घंटा बाद धरना शुरू हुआ। धरना हुआ था 14 अगस्त, आई रिमेंबर, 14 अगस्त को हुआ था धरना हर जगह। और मैंने 13 अगस्त को ट्वीट किया था कि बंगाल की लाखों परिवार की तरह हमारे परिवार में भी हमारा बच्ची है और हमारा एक छोटी पोती भी है, तो हम धरना में जाएंगे। तो हम दूसरे के साथ नहीं गया। बाकी लोग तो रात 11 बजे से शुरू किया धरना, मैंने शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक मैंने धरना दिया। कोई पार्टी फ्लैग नहीं था, कोई नेशनल फ्लैग सिर्फ था, और मांग हमारा वही था जो लोग, आम जनता जो मांग उठाए थे, वही मांग को मैंने आगे ले गया। मैंने सोचा था कि ट्वीट और ये धरना के बीच में जो 24 घंटा बीत गया, कोई ना कोई नेता हमारे पार्टी का हमसे संपर्क करेंगे, बात करेंगे। अगर करते हैं तो मैं उनको समझाऊंगा कि ये जो चल रहा है, आज सारे जनता खफा हो गए हैं, इसको एक ही इलाज है, सबको सामने लाओ, छुपाने का कोशिश मत करो। उतना गुस्सा जनता में इसलिए हुआ कि जनता समझ गए कि छुपाने का कोशिश चल रहा है, विचार देने का नहीं। द एंटायर पार्टी वॉज एक्सपोज्ड। जनता का सामने पार्टी एक्सपोज है। कोई माथा नीचू करके चलते हैं, इसका मतलब वो कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं। ये जो लोग समझेगा उसका पतन तो होगा ही। आज हाहाकार करने से कोई नहीं होगा। वो एक ललकार था,
उस ललकार था आम जनता का, वो ललकार को तुमने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं, कुछ को उसको तुमने कोई उसको माना नहीं, सुना नहीं, तो उसको जो नतीजा निकालना था समझा दिया जनता ने। यही जनता 2011 में 34 साल की वाम मोर्चा को हटा के हमारा पार्टी को लाया था। वही जनता हमको हटा के बीजेपी को लाया है। उस समय रवैया क्या था जनता का कि बाप रे बाप बहुत हो चुका है, 34 साल, अब जाओ, बाकी ममता आएगी, तृणमूल आएगी, क्या होगा नहीं होगा हम देख लेंगे, लेकिन तुम जाओ। इस बार भी बीजेपी आएगा कि क्या होगा नहीं होगा हम देख लेंगे, तुम जाओ। वो नोटिस था। हमने 60 साल बीत चुका, हमारा 60 साल बीत चुका राजनीति में। कभी भी ना तो हमारे राज्य में, हिंदुस्तान के कहीं भी मैंने ऐसे जनता जो लोग राजनीति से बहुत दूर है, सब लोग सड़क पे आ गए, रात भर सड़क पर रहे, एक दिन नहीं, सप्ताह भर, हफ्ता भर। तो इसको क्या अगर हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो आम जनता की आवाज को हम समझ नहीं पाएंगे, इसका हम कोई समाधान नहीं करेंगे। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।